परफॉर्म करके आप टीम से बाहर हो गए मिकी आर्थर के दौर में। पीएसएल में भी आप परफॉर्म करके फिर आपको मैचेस भी नहीं मिलते थे। वहाब रियाज का मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि मिकी आर्थर बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ जो है ना उनका रवैया अच्छा नहीं होता था। तो क्या वजह है कि आप परफॉर्म करके उस दौर में बाहर हुए और आज तक फिर टीम में वापस नहीं आ सके? जी बिल्कुल, परफॉर्म करके मैं बाहर हो गया था मिकी आतर के दौर में, क्योंकि मिकी शायद उसको मैं समझ नहीं आ रहा था। शायद मुझ में कुछ कमी थी, तो वो कमी अभी मैंने ख़त्म कर दी और बाकी काम करता रहा, मेहनत करता रहा मैं। दूसरी बात ये कि मेरे साथ होता रहता है ये कभी कभार, मतलब ये कि मैं टीम से कभी आउट हो जाता हूँ अचानक, कभी अचानक आ भी जाता हूँ मैं टीम में। तो इसके साथ मैं यूज़ हो चुका हूँ, काफ़ी परफॉर्म करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी टीम की ज़रूरत होती है पाकिस्तान के लिए, पाक पीसीबी को, तो बिल्कुल मैं अवेलेबल होता हूँ और मैं अपना मेहनत करता रहता हूँ, फिट रहता हूँ। अब और अल्लाह का शुक्र है अब तो बहुत फिट हूँ। काफ़ी बैटिंग भी बेहतर की मैंने और फील्डिंग भी काफ़ी बेहतर की। फ़िटनेस तो अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 कर दी मैंने, जिस पे कभी कभार मेरा मतलब ये लोग मुझ पे बोलते थे कि यार इसकी फ़िटनेस सही नहीं है। तो वो सारी रिक्वायरमेंट जितनी थी वो मैंने ख़त्म की। अब मैं रेडी हूँ, जब मुझे बुलाए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। नहीं तो मिकी, आप कह रहे हो कि उस टाइम शायद कुछ कमी थी। आप तो परफॉर्म कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए पंजे मार रहे थे, इंग्लैंड में आपके पुशअप्स जो हैं वो सबको याद है। फिर कौन सी ऐसी कमी थी कि परफॉर्म करके आप बाहर हो गए? बताएं तो वो कमी क्या थी? जी जी बिल्कुल। मिकी अतर के कहने पे वो कह रहा था ये कि सोहेल ख़ान को मतलब ये कोई दूसरा स्पेल में तक जाता है, तीसरा स्पेल में तक जाता है। तो खैर वो 2-3 साल मेरे ज़ाया हो गए थे। अभी मैं 4 साल बाद बड़े मुश्किलों से मैं एक फॉर्मेट में आ गया था टेस्ट में, तो ड्रॉप हुआ हूँ। मतलब ये कि बग़ैर खेल के थोड़ा तकलीफ़ होता है, मगर ये कि चीफ सेलेक्टर से बात हुई है तो उसने बड़ा मुझे मतलब ये मुतमईन किया और मुझे बोला कि नहीं तुम खेलोगे, तुम इंशाल्लाह दोबारा आओगे, तुम अपना फ़िटनेस तैयार रखना, तुम अपने आप को रेडी रखना, तो तुम इंशाल्लाह आओगे। तो मैं बिल्कुल उससे मोहम्मद वसीम से मेरी बात हुई है, उसने ज़बरदस्त तरीके से, और बंदा मुझे अच्छा लग रहा है, वो तगड़ा है, मतलब ये कि समझदार है, ख़ुद क्रिकेट खेल चुका है। तो उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कि वो हमारे लिए अच्छा फैसला करेगा और अच्छा सोचेगा। अच्छा ये बताएं कि मिकी का मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो क्या सिर्फ यही वजह थी, या मिकी वाकई जैसे वहाब कह रहे हैं कि कुछ लोगों के साथ वो पर्सनल हो जाते थे, क्या आपके साथ भी पर्सनल हो गए हुए थे कि परफॉर्मेंस करके भी बाहर थे, कोई पता हो गया था, कोई बात हो गई थी? मिक्की जो था ना सबसे ज़्यादा पसंद भी मुझे करते थे। अगर आप देखा जाए तो कराची किंग में बार बार मुझे पिक करता था और मुझे मतलब ये खिलाता भी था, मगर वो मुझसे एक एक्सपेक्टेशन ये रखती थी कि सोहेल ख़ान तुम मतलब ये कि बस हर मैच में 5 जोड़ भी करो, साथ में 50 रन भी करो। तो मुझ पे थोड़ा प्रेशर भी होता था, क्योंकि मैं 7 साल बाद आया था टेस्ट क्रिकेट में, थोड़ी सी परफॉर्मेंस अल्लाह ने कराई। फिर दोबारा मैं मतलब एक 4 साल बाद मैंने 3-4 साल बाद फिर मैंने कम बैक कर दी। तो मुझे मतलब एक मौका ऐसा मिलता था कि मुझ पे प्रेशर होता था। अब ये कि अब बिल्कुल रेडी हूँ तो हर चीज़ मिकी से। ने वैसे कोई मतलब मसला तो नहीं किया था, कोई फंडा नहीं नहीं नहीं, हुआ था? मिकी एक अच्छा कोच था। मेरे उसके साथ अच्छा टाइम गुजरा। तकरीबन मैं उसके दौर में सारे क्रिकेट खेल चुका था। टेस्ट क्रिकेट को मुझे मौका मिला और एक आधा वनडे T20 भी उसने खिलाए थे। मगर उधर टीम उस टाइम बड़ी बैलेंस थी। टीम चैम्पियन ट्रॉफी जो जीती वगैरह, और इनके मैं डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस भी कर रहा था, मगर उसको शायद मैं समझ नहीं आ रहा था। शायद मुझ में कुछ कमी थी। मैं उसको मतलब ब्लेम नहीं कर रहा, मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ कि क्यों मुझ में से क्या कमी थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो कमी उसने बताई मुझे कि सोहेल ख़ान को मतलब ये कि थोड़ा दूसरा स्पिल में तक जाता है, या थोड़ा सा मतलब ये कि फील्डिंग अच्छी नहीं है, फिटनेस अच्छी नहीं है। तो वो अब वो सारी चीज़ें जी थी, उस पर मैंने काम किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों से मैं दूर हो चुका हूँ। अभी मैं चला गया इधर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फिटनेस भी बिल्कुल नंबर 1। मेरी बॉलिंग, मेरी स्पीड भी आ गई बॉलिंग में। स्विंग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन स्विंग पे बड़ा काम किया है। अगर आप देखा जाए तो मैं नेशनल T20 खेला, जिस तरीके से अल्लाह ने परफॉर्म कराई मुझसे, और जो मैं इन स्विंग मैं कर रहा था आउट स्विंग के साथ, तो 2-3 चीज़ों पे मैंने काम किया। और ये वक़ार भाई ने इंग्लैंड में मुझे मेरे साथ थोड़ा सा काम किया। इन स्विंग मुझे अलन के उमर रशीद ने, जो उमर भाई है, उसने मुझे बताया था। जब मैं UBL से खेल रहा था तो उस टाइम मेरा इतना अच्छा जगह से नहीं आ रहा था, मगर जब मैं वक़ार भाई के पास चला गया तो वक़ार भाई ने काफ़ी चीज़ें उसमें मुझे बताई और उसमें मेरा इन स्विंग बड़ा बेहतर हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस भी अल्लाह ने कराई, और ये कि बिल्कुल फ़िट हूँ। जब मुझे बुलाए मैं अपनी तरफ से बिल्कुल फिट फाट हूँ। अजहर महमूद के साथ क्या इशू हो गया था कि अजहर महमूद कहते हैं कि आप कराची किंग से अजहर महमूद आपका कोई मामला हो गया था, या पाकिस्तान टीम में भी हुआ? नहीं नहीं, ये पुरानी बात है। अज़हर भाई यकीन करो मेरे सीनियर है, उसकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ।
मेरे लेजेंड है, और उसके एक तो उसको बहुत पता भी है बॉलिंग का, और जब भी मेरे पास कोई प्रॉब्लम होते है तो अज़हर भाई से मैं पूछता रहता हूँ। और ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ अब दोबारा वो कोच है, तो उससे बहुत चीज़ें मैं उठाता हूँ। मुल्तान सुल्तान में मेरे साथ कोच है, वो बॉलिंग कोच है। तो इंशाल्लाह जैसे वो कराची किंग में मेरे साथ कोच था और मैं मतलब टॉप कर गया था, मैं PSL टॉप किया था मैंने उस साल, तो उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह इस बार फिर टॉप करूँगा। तो टारगेट कर रहे हो इस मतलब PSL का टॉप? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पास मेरा भाई जैसा है भी है, सीनियर भी है मेरा, साथ केला भी हूँ, साथ कोचिंग भी काम किया है मैंने उसके साथ। तो ये है कि उससे काफ़ी चीज़ें मुझे मिलती है अज़हर भाई से, और उम्मीद रखता हूँ कि इस बार वो काफ़ी मुझे और चीज़ें भी सिखाएंगे। अच्छा, सुहेल खान पे एक टैग लग गया है कि शायद वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का खिलाड़ी है। हालांकि वर्ल्ड कप का वो स्पेल कोई नहीं भूल सकता जो इंडिया के खिलाफ था। आप T20 आप नेशनल में भी परफॉर्म करते हो, तो क्या समझते हो कि सुहेल खान सिर्फ तो अगर वर्ल्ड कप की बॉलिंग आपको याद है 2015 की, तो उसके बाद मेरे ख्याल से मुझे एक आधा वनडे मिल गया था, उसमें मैंने 4-5 ओवर की वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट एक आउट करके और मैच हम जीत गए थे दुबई। उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला, ना कोई T20 में, ना कोई वनडे में। टेस्ट क्रिकेट में भी बस अभी दोबारा मैंने कमबैक की। अल्लाह ने अच्छी परफॉर्मेंस कराई डोमेस्टिक में, 3 साल से परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। पहले मिकी था, परफॉर्म करता रहा, वो मुझे लाइक नहीं कर रहे थे, शायद मुझ में कोई कमी गलती थी। अब अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो सारी चीज़ें मैंने दूर की हैं। तो ये है कि परफॉर्म भी अल्लाह करा रहे डोमेस्टिक में, और अल्लाह ने काफ़ी एक्सपीरियंस दी कि मतलब ये पाकिस्तान को मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कि मैं कहीं ना कहीं मैच जिता सकता हूँ। अच्छा सुहेल, उम्र भी इंसान की ज़ाहिर है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही होती है। आपके 37 साल के आप होने वाले हैं, आप समझते हैं कि अभी भी सुहेल खान में दमखम है? क्योंकि अगर हम देखें तो वहाँ पे ब्रॉड जो है, क्या नाम है उसका, एंडरसन, वो भी बॉल भी कर रहा है, आउट भी कर रहा है, आप खुद पंजे मार रहे हो, तो उम्र का कोई खौफ तो नहीं है आपको, या आप चाहते हो कि यार उम्र ख़त्म होने से पहले पहले मैचेस मिल जाए? नहीं, उम्र का इससे कोई वास्ता नहीं है। अगर आप फिट रहते हो ना, अभी भी मैं आपको मिसबा भाई या यूनुस भाई के साथ कोई रन करके दिखाएं, कोई स्प्रिंट मार के दिखाएं, वो हो गए कोई 40-45 साल के हो गए वो, ठीक है, कोई उसको ट्रेनिंग में पकड़ के दिखाएं, जितना वो लोग मेहनत कर रहे हैं नेट पे, जितना लड़कों को बॉलिंग कराते हैं, स्टिक से भी कराते हैं, हाथ से भी कराते हैं, थ्रो भी कराते हैं, और फिर उसके बाद अपनी ट्रेनिंग जो वो करते हैं वो ट्रेनिंग ही हम नहीं कर सकते। तो एज का कोई मसला नहीं है, आपके ऊपर है आप अपने आप को कैसे फिट रखते हो। अगर आप मतलब ये अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि 30-32 से ऊपर हो जाते हैं तो वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना 4 डे मैचेस भी पूरे खेलता हूँ, ठीक है। ये अब ताबिश खान लेके आए, मतलब ये माशाल्लाह से 20-20 ओवर दिन में करते हैं, 25-25 ओवर करते हैं, वो भी तो 35-36 साल 37 साल का है, ठीक है। अब ये लड़का आ गया जो नया नोमान है, ये भी तकरीबन कोई होगा कोई 38-39 साल का ही तो होगा। वो देखो मतलब ये माशाल्लाह से वो जिता दिया। तो 30 के ऊपर मेरा ख्याल है कि बंदे की एक्सपीरियंस हो जाती है क्रिकेट में। मोहम्मद हफीज़ को देखो आप, 1 साइड मैचेस T20 जिता रहा है। हफीज़ भाई तो माशाल्लाह से बहुत फिट है, उसकी तो मतलब ये कि जब मैं उसको देखता हूँ, जो वो मेहनत करता है, जो ख्वारी करता है, गुड प्लेयर है। और उम्मीद रखता हूँ कि इसके जूनियर लड़के जो है ना उससे सीखे कुछ, कि वो कैसे खेलते हैं, कैसे दलेरी से खेलते हैं। उसको आप मतलब ये शॉर्ट पिच बॉल करो तो कैसे मारता है वो, तो बहुत चीज़ें उसमें हैं जो हमारे जूनियर मतलब ये सीख सकते हैं उससे। अच्छा, लास्ट ये बता देना सुहेल, 2015 में मैंने ही आपका इंटरव्यू किया था, अगर आपको याद हो, जिसमें आपने कहा था कोहली को गोली करूंगा नेशनल स्टेडियम की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, और फिर किया या नहीं किया? हाँ, फिर आपने वो कर भी दिया, कोहली को गोली भी कर दिया। जी, तो जी। क्या समझते हो, वाइट बॉल से क्रिकेट आपको कम मिली? अगर आपको मिलती और भारत से मैचेस होते रहते तो क्या कोहली का करियर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते आप? जी, खैर कोहली तो बहुत बड़ा प्लेयर है, अल्लाह ने उसको बड़ा नवाजा है, बड़ी परफॉर्मेंस है, हम उसके आसपास भी नहीं है एज ए क्रिकेटर, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब मैं मुल्क के लिए खेलता हूँ ना, तो मैं वही बात करता हूँ, मैं किसी को गिनती में नहीं लाता, मैं मुल्क के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बोल चुका था कि परफॉर्म किया अल्लाह ने मुझसे वर्ल्ड कप में, और अब अगर मुझे मौका मिला ना वाइट बॉल पे या रेड बॉल के कहीं पे भी, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करूँगा। अब अल्लाह ने बड़ी एक्सपीरियंस दी, बड़ा तजुर्बा हुआ क्रिकेट खेलते, 15-20 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो डे बाय डे चीज़ें सीख रहा हूँ, बड़े कोचों के साथ बैठा हूँ, बहुत चीज़ें अल्लाह ने मुझे सिखाई। तो इंशाल्लाह इस बार अगर मौका मिले तो मायूस नहीं करूँगा। अच्छा, ये बता दें कि इंग्लैंड हो या न्यूजीलैंड हो, हमारे बॉलर्स वहाँ पिट रहे थे, विकेटें नहीं ले पा रहे थे, तो गुस्सा तो आ रहा होगा कि यार ये विकेट मुझे मिल जाती, मैं उड़ा देता इनको। नहीं, गुस्सा तो नहीं, बहरहाल मैं सपोर्ट करता था, मैं जाता था खुद, अगर किसी बॉलर से बॉल नहीं हुआ। खैर टेस्ट क्रिकेट में हमारी जो थोड़ी सी
पिद्दी लगी थी, तो लास्ट टेस्ट मैच में जो विलियमसन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा खेला, आउटस्टैंडिंग खेला। 2017 में 16-17 में हम गए थे, तो इसको मैंने 2 मरतबा आउट किया था। इसके थोड़े से ये है कि ये बॉल को पंच करता है, तो उस एरिया पे इसको बॉलें नहीं गिरी, वरना ये आउट हो जाता। क्योंकि स्विंग ये बीच में इसको मैं बॉल करता था और ये पंच करता था और सीधा स्लिप लगती थी इसको। इससे ट्रेलर था वो इन स्विंग पे बड़ा हल्का है, क्योंकि वो बिल्कुल विकेटों के बीच में आता है। तो मेरा तो पूरा प्लान था, क्योंकि मैंने न्यूजीलैंड में अल्लाह ने मुझसे बड़ी परफॉर्मेंस की थी। मैं कोई सेकंड पे या थर्ड पे मैं हाई स्कोरर भी था 2 टेस्ट मैचों में, और मैंने सबसे ज़्यादा आउट किए थे उस सीरीज़ में। तो फिर मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया में, फिर एक इनिंग बारी आई थी, तो उसमें 3 आउट कर दिया और 65 रन भी रन आउट हो गया था, मैंने किए थे। तो उसके बाद फिर मैं बाहर हुआ, उसके बाद फिर मैंने कमबैक किए। तो जब आया हूँ दोबारा, तो मौके की तलाश में हूँ, जैसे मौका मिलेगा इंशाल्लाह आप लोग देख लोगे, आप लोगों को मायूस नहीं करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि ऑलराउंडर बनते जा रहा है सुहेल खान, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, या आज भी जेन्युइन फास्ट बॉलर है? बॉलर तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मैं एक बॉलर था, और बैटिंग ये है कि मेरा टेस्ट में 25 के एवरेज है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट जो मैं टेस्ट खेला हूँ उसमें मेरे कोई 80-90 रन बनाए। एक इनिंग में मैं नट आउट आया ऑस्ट्रेलिया में, और एक इनिंग में मैं रन आउट हो गया था, जिसमें अजहर अली ने डबल 100 किए थे। तो मेरी बैटिंग एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह 25 का बैटिंग एवरेज है। बॉलिंग आप लोगों के सामने मेरे मतलब है कि जितनी मेरी परफॉर्मेंस है, तो हर तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ऑलराउंडर, तो क्या मैं अब तो फील्डर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हो गया हूँ, फिटनेस भी अच्छी हो गई, बैटिंग भी अच्छी हो गई और बॉलिंग भी अच्छी हो गई, यानी बैटिंग से अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैच बचा सकता हूँ। अच्छा सुहेल, ये बता दें बिल्कुल लास्ट के, आप काशिफ भट्टी को भी आपने देखा होगा, बेंच पे बैठे बैठे बाहर कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया भी गया, टीम के साथ साथ रहा जी। आप इंग्लैंड भी गए, न्यूजीलैंड भी गए, परफॉर्म भी कर रहे हैं, फिर अब आप टीम से ड्रॉप हुए हैं। ये खौफ तो नहीं है कि कहीं? हाँ, काशिफ भट्टी के साथ तो मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है, मेरे पास 9-10 मरतबा हुआ है। तो मैं होता है बस, अगर शायद उन लोगों को मैं समझ नहीं आ रहा होगा, मगर ये कि मैं अभी भी अपना उम्मीद है मैं नहीं तोड़ रहा, मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, आता रहता हूँ मैं। नहीं, वक्त कम है, तो आपको इस बात का एहसास है कि वक्त कम है, उम्र बढ़ रही है, फिर बात होगी कि उम्र हो गई, उम्र हो गई। शुएब अभी भाई, खिलाते नहीं है। जब तक मुझ में दम है तो मेरे पास वक्त है, जब दम ख़त्म हो गया ना, तो फिर मुझ से वक्त निकल जाएगा। मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दम है। तो मायूस नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे रोजी रोटी कोई नहीं रोक सकता। बहुत सा अल्लाह मुझे देता रहता है, अच्छा देता है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, हर चीज़ है मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है। मैं कोई ऐसे नहीं कि मैं ख्वार हो जाऊँगा या मैं कोई मर जाऊँगा। एक रास्ता बंद होता है, अल्लाह 10 रास्ते और खोल लेते हैं। यकीन है।